प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक व्यापारी की। व्यापारी जिसका काम था हीरे खरीदना, उन्हें तराशना और फिर ऊंचे दाम पर बेचना। यानी ये जो व्यापारी था ये एक जौहरी था। उसके काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी उसकी पारखी नज़रें, जो असली हीरे को पहचान सके, और उसकी मेहनत जिसकी वजह से वो हीरे को अच्छे से तराश पाए। और इस तरह अपनी पारखी नज़रों और अपनी मेहनत की वजह से उसने अपने व्यापार को काफ़ी बड़ा कर लिया था। उसे लग रहा था कि अब उसे अपने व्यापार में किसी और की मदद चाहिए ताकि उसका व्यापार अच्छे से फल फूल सके। वो अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी उसकी दुकान पे आ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर व्यापारी से कहा, सेठ जी, मुझे आप अपनी दुकान में कोई काम दे दीजिए, मैं दूर गांव से आया हूँ। सेठ जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, कौन सा काम करोगे तुम? उस आदमी ने कहा, सेठ जी, आप मुझे जो भी काम बोलेंगे मैं उस काम को बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ करूँगा। सेठ जी को लगा शायद ये मेरे काम में मेरी मदद कर पाएगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है, तुम मेरी दुकान पे काम करने आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? उस आदमी ने अपना नाम रघु बताया। तो रघु सेठ जी की दुकान में काम करने लग गया। सेठ जी के 2 बेटे भी थे जो अब बड़े हो गए थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने दोनों बेटों को भी साथ साथ बुला लूं ताकि रघु और मैं अपने दोनों बेटों को ये काम एक साथ सिखा सकूं। तो सेठ जी ने अपने दोनों बेटों को भी अपनी दुकान पे बुलवाना शुरू कर दिया। रघु बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से सारा काम सीख रहा था, पर सेठ जी के दोनों बेटे, उन्हें लगता था कि ये सारा का सारा व्यापार हमारा ही तो है, इसलिए वो उतनी मेहनत से या उतना मन लगाकर काम नहीं सीखते थे। कुछ महीने बीत गए। सेठ जी ने जो भी काम सिखाया था रघु ने उसे बहुत अच्छे से सीख लिया था। सेठ जी को एक दिन किसी काम से दूसरे शहर जाना था। उन्होंने रघु और अपने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, देखो, मुझे 2-4 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे मेरा सारा काम बहुत ही अच्छे से चले, इसलिए मैं तुम तीनों में से किसी एक को ये जिम्मेदारी सौंप कर जाना चाहता हूँ। सेठ जी के दोनों बेटे बड़े खुश हुए। उन्हें लग रहा था कि पिताजी हमें ही तो अपनी जिम्मेदारी सौंप कर जाएंगे। पर सेठ जी, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मैं उसे ही सौंपूंगा जो मेरी परीक्षा में सफल होगा। सेठ जी के बेटों ने कहा, मतलब? तो सेठ जी ने कहा कि मैं तुम तीनों की एक परीक्षा लेने वाला हूँ। उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा, यानी उस परीक्षा को जो पास करेगा, दुकान संभालने की जिम्मेदारी मैं उसे ही देकर जाऊंगा। तीनों तैयार हो गए। सेठ जी अपनी दुकान के अंदर गए, मुट्ठी में कुछ हीरे भर कर ले आए। उन्होंने वो सारे हीरे उन तीनों के सामने रख दिए और कहा कि तुम तीनों इन हीरों में से सबसे कीमती हीरा ढूंढकर मुझे दिखाओ। बड़े बेटे ने देखा, उसने उनमें से जो सबसे चमकदार हीरा था वो उसने उठा लिया और उसने कहा, पिताजी, ये हीरा सबसे मूल्यवान है। दूसरे बेटे ने अपनी सोच समझ के हिसाब से एक दूसरा हीरा उठाया और उसने कहा, पिताजी, ये हीरा सबसे मूल्यवान है। अब बारी रघु की थी।
रघु ने सभी हीरों को बड़े ही ध्यान से देखा परखा और फिर उसने कहा, सेठ जी, ये सारे हीरे नकली हैं, इनमें से कोई भी हीरा असली नहीं है। दोनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। सेठ जी ने कहा, बिल्कुल सही, रघु ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये सारे के सारे पत्थर हैं, इनमें से कोई भी हीरा नहीं है। इसका मतलब कि तुम दोनों ने काम को अभी अच्छे से समझा नहीं है। और रघु, मैं तुम्हें अपने दुकान की सारी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। ये कहकर सेठ जी चले गए। जब सेठ जी 3-4 दिनों के बाद वापस आए और उन्होंने सारा हिसाब किताब देखा तो उन्होंने पाया कि सारा काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। रघु ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ सारा काम किया था। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने रघु को बुलाया और कहा, रघु, मैं तुम्हारी मेहनत और परिश्रम से काफ़ी प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोनों बेटों को भी ये सारा काम अच्छे से सिखा दो। रघु ने कहा, जी सेठ जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर रघु सेठ जी के दोनों बेटों को सारा काम सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में रघु ने सारा काम बहुत ही अच्छे से दोनों बेटों को सिखा दिया और इस बार दोनों बेटों ने भी अच्छे से सारा काम सीखा। सेठ जी ने एक दिन रघु को बुलाया और उससे कहा, रघु, अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और त्यौहार भी आ रहा है। रघु खुश हुआ क्योंकि उसका भी मन हो रहा था कि वो अपने परिवार से मिलने जाए। सेठ जी ने उसे एक खाने का डब्बा दिया और कहा, रघु, घर जाते हुए तुम्हें भूख लगे तो ये खाना खा लेना और ये लड्डू घर पहुंचकर अपने परिवार वालों के साथ बांट कर खाना। रघु ने कहा, ठीक है सेठ जी, और ये कहकर रघु को सेठ जी ने विदा कर दिया। रघु मन ही मन सोच रहा था, मैंने सेठ जी के यहाँ इतने दिन काम किए, इतने अच्छे से काम किया पूरी ईमानदारी के साथ, पर सेठ जी ने मुझे कुछ दिया क्यों नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने दिनों तक मैं उनके दुकान पे ही तो रह रहा था, खाना भी मैं उनका ही खा रहा था और फिर काम भी तो मैंने सीख लिया ना, तो फिर ठीक है। ये सोचते हुए वो एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। जब वो खाना खा रहा था कि तभी कुछ चोर आ गए। उनके हाथ में चाकू था। उन्होंने रघु को चाकू दिखाकर उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन रघु के पास तो कुछ था ही नहीं, इसलिए वो फिर उसे छोड़कर चले गए। अब रघु सोच रहा था, अच्छा हुआ सेठ जी ने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए, नहीं तो ये चोर तो लूट ले जाते। ये कहते हुए रघु ने सारा खाना ख़त्म किया और उस लड्डू को संभाल के रख लिया ताकि घर पहुंचकर वो अपने सारे परिवार वालों के साथ बांट कर खा सके। जब वो अपने घर पहुंचा, उसे देखकर उसके घर वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, इतने दिन कहाँ थे तुम? उसने बताया कि मैं दुकान में काम कर रहा था सेठ जी के यहाँ। और फिर उसने बताया कि सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने पूछा, तुमने इतने दिन उनके यहाँ काम किया तो क्या तुम पैसे मिले हैं तुम्हें? उसने कहा, पैसे तो नहीं मिले, लेकिन मैं उनके घर में ही तो रह रहा था। उन्होंने इतने दिन तक मुझे रहने का जगह दिया, खाने को दिया, कपड़े दिए और मैंने काम भी तो सीख लिया है। ये कहते हुए रघु ने डब्बा खोला और वो लड्डू निकाला। उसने कहा, सेठ जी ने कहा था ये लड्डू मैं आप सभी लोगों के साथ बांट कर खाऊं, तो चलो अब लड्डू खाते हैं। ये कहकर रघु ने लड्डू को तोड़ा
पर ये क्या, लड्डू को जैसे ही उसने तोड़ा उसके अंदर से एक हीरा निकला। हैरान रह गया रघु। जब उसने उस हीरे को बड़े ध्यान से देखा और परखा तो उसने पाया कि उस हीरे की कीमत लाखों में है। रघु ने मन ही मन सेठ जी को धन्यवाद दिया और उस हीरे के साथ उसने अपना एक नया व्यापार शुरू किया। इस तरह से रघु अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से अपनी गरीबी के दिन को भूलकर संपन्न जीवन व्यतीत करने लग गया। ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।